हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। माय नेम इज़ मुस्कान गुप्ता और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 11 नेम रिएक्शन का। तो देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे हुंस-डिकर रिएक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम हुंस-डिकर रिएक्शन क्यों पढ़ते हैं। हुंस-डिकर रिएक्शन से हम एल्काइल ब्रोमाइड को बनाते हैं बाय सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं। तो देखिए, हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लेते हैं जिसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन से कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ हमें क्या मिलता है, एल्काइल ब्रोमाइड CO2 निकल जाता है और यहाँ से AgBr प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाता है। तो देखिए, इसमें हमारा एक कार्बन कम हो के हमें जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक कार्बन कम होके मिलता है। तो इस रिएक्शन का यूज़ कई बार जब हम कार्बन को कम करते हैं, जब हम चेन में कार्बन्स को कम करते हैं तब वहाँ पर किया जाता है। तो चलिए हम इस रिएक्शन की लैंग्वेज लिखते हैं, उसके बाद हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझेंगे। व्हेन सिल्वर salt of carboxylic acid react with bromine in the presence of carbon tetra chloride CCl4, then alkyl bromide is obtained। तो देखिए क्या होता है कि जब हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, और जब हम इसे हीट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्काइल ब्रोमाइड का CO2 और AgBr का प्रेसिपिटेट जो नीचे बैठ जाता है। तो चलिए हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो देखिए, आप वीडियो को पूरा देखना, इसे स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने इसे स्किप किया तो इसका जो मैकेनिज्म है वो आपको समझ नहीं आएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ हम अपनी रिएक्शन लेते हैं। तो चलिए हम इसका ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ हमने लिया सिल्वर एसीटेट, जिसकी रिएक्शन हमने ब्रोमीन से कराई कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, और हमने इसे हीट किया तो हमें क्या मिला, मिथाइल ब्रोमाइड प्लस AgBr का प्रेसिपिटेट और प्लस CO2। तो यहाँ क्या मिला, मिथाइल ब्रोमाइड। तो देखिए, इस प्रोसेस को हम मैकेनिज्म के द्वारा पूरा समझते हैं। तो देखिए, यहाँ हमने लिया था सिल्वर एसीटेट। तो देखिए, यहाँ हमारा जो चार्ज है वो है नेगेटिव चार्ज और यहाँ है पॉजिटिव चार्ज। इसकी पोलैरिटी की वजह से इस ब्रोमीन पर चार्ज डेवलप होता है। यहाँ होता है पार्शियल नेगेटिव और यहाँ होता है पार्शियल पॉजिटिव। तो देखिए, ये जो Ag है वो इस Br को लेके निकल जाता है। तो देखिए, यहाँ से ये AgBr निकल जाता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव है। यहाँ पर क्या है, पार्शियल नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये एक बॉन्ड बनाते हैं।
जो AgBr के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो अब हमें जो कंपाउंड मिलता है तो देखिए अब हमें ये मिलता है। तो यहाँ पर हमने चार्ज नहीं लगाया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन और सिल्वर है, तो यहाँ पर एक मेटल एक नॉन मेटल है, जिसकी वजह से यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है और ब्रोमीन भी एक नॉन मेटल है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये इस चार्ज को ख़त्म कर देता है। तो देखिए ऑक्सीजन और ब्रोमीन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड हैं। तो देखिए जिसकी वजह से ये मोस्ट अनस्टेबल एक कंपाउंड बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, जिसकी वजह से ये क्या है, मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड है, जिसकी वजह से यहाँ से ब्रोमीन निकल जाता है। तो यहाँ देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से ये ब्रोमीन निकल जाता है। देखिए जो गैस है उसकी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर CO2 के निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जिससे यहाँ पर क्या होता है कि CO2 निकल जाता है। यहाँ पर हम रिएजेंट लेते हैं। यहाँ पर हम जो रिएजेंट लेते हैं वो लेते हैं CCl4, और हम इसे हीट करते हैं तो देखिए यहाँ से CO2 गैस निकल जाती है, और यहाँ क्या बचता है, CH3 का फ्री रेडिकल, और यहाँ ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। तो देखिए ये दोनों फ्री रेडिकल्स हैं, इन दोनों को ही इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ हमें क्या मिल जाता है, मिथाइल ब्रोमाइड, जो हमें चाहिए था। तो आई होप आपको पूरी मैकेनिज्म समझ में आई होगी। तो देखिए यहाँ पर हमें अपना जो मेन प्रोडक्ट है वो मिल गया। यहाँ देखिए ये CO2 निकल जाता है, यहाँ AgBr का एक प्रेसिपिटेट निकल जाता है। तो देखिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाता है। तो चलिए इस रिएक्शन को एक बार फिर समझते हैं। तो देखिए इस रिएक्शन में होता क्या है कि हम एल्काइल ब्रोमाइड बनाते हैं। तो देखिए व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, देन क्या मिलता है हमें, एल्काइल ब्रोमाइड, और CO2 गैस मिलता है और AgBr का प्रेसिपिटेट मिलता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो मेन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एल्काइल ब्रोमाइड। चलिए इसकी तो देखिए फिर एक बार फिर से हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया था सिल्वर एसीटेट, जिसकी रिएक्शन हमने ब्रोमीन से कराई थी कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिला था, मिथाइल ब्रोमाइड। तो चलिए इसी पूरी प्रोसेस को समझते हैं मैकेनिज्म से। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया था, सिल्वर एसीटेट। तो देखिए ऑक्सीजन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और सिल्वर पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए इसकी पोलरिटी की वजह से यहाँ पर चार्ज डेवलप होता है। तो यहाँ पर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ से AgBr जो है वो निकल जाता है, और यहाँ हमें जो कंपाउंड मिलता है वो मिलता है CH3COOBr। तो देखिए ऑक्सीजन और ब्रोमीन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये एक मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड बन जाता है, जिसकी वजह से देखिए जब हम इसमें CCl4 डालते हैं तो ये ब्रोमीन बाहर
निकल जाता है। तो यहाँ हमें जो कंपाउंड मिलता है वो मिलता है CH3COO। तो देखिए जो गैस की एंट्रोपी है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर गैस के निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये CO2 निकल जाता है और यहाँ हमें क्या मिलता है, एक फ्री रेडिकल मिलता है मिथाइल का और ब्रोमीन का। तो देखिए मिथाइल और ब्रोमीन ये दोनों फ्री रेडिकल के रूप में हैं, तो इन दोनों को ही एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, तो यहाँ हमें मिल जाता है मिथाइल ब्रोमाइड। आई होप आपको ये पूरी रिएक्शन समझ में आई होगी। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।